उज्जैन में स्थित ऋषि संदप्ति के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत ही भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन चट कर जाते थे। एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल में लकड़ी बीन के लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने के लिए चले गए। वहाँ बारिश होने लगी और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपनी पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अरे ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है, कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं कि नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है, हाँ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे, दोनों बांटकर खा लेते हैं। ये सुनकर सुदामा कहते हैं, चने कहाँ है? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरी पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। ये सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले आते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देखकर कहते हैं कि पेड़ पर तो फल नहीं है, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि वो मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वो अब तक मेरी आंटी में बंधे हुए हैं, ले लो, अब जल्दी से खा लो। ये सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं खा सकते? सुदामा रोते हुए कहता है कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं, अरे जिसे मित्र कहते हो उसे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो मित्र। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओगे तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता जरूर निभाऊंगा। बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षामदेही कहते हैं, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी, बहुत काम था, इसीलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करना पड़ा, उसके लिए क्षमा करें। ये सुनकर वो महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसीलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज़ रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे, तो मैंने सोचा कि तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो, मैंने कपड़े में ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं तुम्हारे लिए। ये देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वो कहता है, मालपुआ, आज मालपुए बने हैं? वो महिला कहती है, हाँ, आज घर में पूरनवासी की पूजा थी। फिर वो तीनों को मालपुए देकर कहती है, अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला रहता है कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं माता, हम ये नहीं खा सकते। वो महिला पूछती है कि क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वो उसमें से जितना भी दे वही हमें खाना चाहिए। ये सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है। ये सुनकर वो महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। तब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं।
रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्णा हाथ मुंह धोने लगते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लग जाता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर वो चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा? तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढक देता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप है। ये सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मणों को भूखा रखना भी तो पाप है। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ? तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खोलो और खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो नियम होता है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे? ये सुनकर सुदामा कहते हैं, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज़ हम 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी तो 3 रोटी लेकर ही जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरु माता को ना बता दिया तो। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूँ और मित्रता का धर्म कहते हैं कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। ये सुनकर सुदामा कहते हैं, तो तुम नहीं करोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। ये सुनकर सुदामा कहता है, तो फिर सारे मालपुए खा लो। श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेते हैं। तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को देते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारे हिस्सा की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। ये देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहता है, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। कहते हैं कि सुदामा जी की शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अमस्तीपुर वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद भी अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारका के राजा है, श्री कृष्ण है, जो बहुत ही उदार और परोपकारी है। ये सुनकर एक दिन उनकी पत्नी डरते हुए उनसे कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति है और उदार है तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं? वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत ही मना करते हैं, लेकिन पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा करके द्वारका पहुंच गए। तो दोस्तों, आप लोगों को सुदामा और कृष्ण की ये बातें कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। हमें आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहता है, और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हमें और भी नई कहानी बनाने में प्रेरणा मिलती है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली कहानी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।